आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में हम श्रद्धा को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर समझाने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग का ही एक विशेष महत्व बताया गया है। हम वीडियो के चित्र के ऊपर भी ये ऐसे हमने शब्द लिखे होते हैं। तो इसी के ऊपर ही किसी भाई बंधु का कुछ ऐसा ही प्रश्न था, तो उस प्रश्न के उत्तर को तो मैंने थोड़ा संक्षेप में कहा था, तो फिर मेरे मन में कुछ और इस पर कुछ प्रश्न अपने आप ही उठे। तो फिर मैंने आज की वीडियो का ये नाम ही देखिए श्रद्धा रखा है, और श्रद्धा को ही नीचे मैंने 3 गुणों के साथ जोड़कर कुछ समझाने का एक प्रयास करने जा रहा हूँ। हालांकि शास्त्रों में, गीता में भी देखिए, ये श्रद्धा के भी देखिए 3 प्रकार के गए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। उनमें एक अलग स्थितियों का वर्णन है, लेकिन मैंने आज की वीडियो में देखिए इसको एक साधारण शब्दों में, जो आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य के जो मन की स्थितियां हैं या उसके व्यवहार में जो एक स्थितियां देखने को मिलती हैं, जिस पर आपका हमारा जीवन लगभग एक दिशा पकड़ता जा रहा है, या आपका हमारा जो व्यवहार उस श्रद्धा के आसपास जो एक बीतता जा रहा है, जिसमें आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं उसमें देखिए उतार चढ़ाव बढ़ते रहते हैं। आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति निरंतर हो नहीं पाती। अक्सर देखिए ऐसी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में ये देखिए अलग अलग शब्दों का कुछ ऐसा रंगों द्वारा या कुछ शब्द भी ऐसे रखे हैं, और उनको गुणों के साथ जोड़कर हम थोड़ा इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला हमने देखिए बाएं हाथ में जो लिखा है वो श्रेष्ठता से जोड़ा है, इसको हमने सत्वगुण से जोड़ा है, क्योंकि सत्वगुण अपने आप में ये प्रकृति का एक अच्छा गुण माना जाता है। सापेक्ष दृष्टिकोण से तो देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। और विशुद्ध सत्वगुण जो एक स्थिति है वो तो परमात्मा या आत्मा के लिए कही जाती है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए जिस जगत में रहते हैं, हम अपने मिले हुए जीवन में सदा ही एक श्रेष्ठ स्थिति से ही जुड़ना चाहते हैं। इसलिए चाहे हम देखिए, चाहे भौतिक शिक्षा लेते हैं, चाहे हम आध्यात्मिक ज्ञान ले लेते हैं, दोनों ही स्थितियों में हम श्रेष्ठता से जुड़ना चाहते हैं। हम बच्चों को अपने भौतिक ज्ञान के लिए भी अच्छे अच्छे स्कूलों का चयन करते हैं, अच्छे अच्छे अध्यापकों से हम शिक्षा लेना पसंद करते हैं। हालांकि देखिए अध्यापक अपने आप में कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि वो आपको में ज्ञान देता है, और ज्ञान देने वाला देखिए अपने आप में श्रेष्ठ ही माना जाता है, चाहे वो भौतिक ज्ञान आपको दे रहा हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हो। लेकिन हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए हमारी तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो चर्चाएं होती हैं वो सदा ही आध्यात्मिक विषयों पर ही होती है। और यदि हम कभी कभी कुछ भौतिक शब्दों को लेते हैं या भौतिक विषयों को भी लेते हैं, तो उनका जो हमारा एक अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़े, हम भगवान से जुड़े, हम आत्मा को जाने, प्रकृति के 3 गुणों की यथा स्थिति को समझें, और श्रेष्ठ यानी कि सत्व गुण से जुड़े। और हमने दूसरे शब्द में क्या लिखा है देखिए, अंधविश्वास। अंधविश्वास को देखिए हमने काले रंग से दर्शाया है। अंध शब्द देखिए एक अंधकार से जुड़ा हुआ है। जब हम आंखें बंद करके किसी पे देखिए एक विश्वास कर लेते हैं, यानी कि हम तर्क पूर्वक स्थिति का जायजा नहीं लेते, अक्सर ऐसी अंधविश्वास की स्थितियां देखिए तामसी मनुष्यों की होती है या राजसी मनुष्यों की होती है। राजसी या तामसी मनुष्यों का अभिप्राय है कि जिनके अंतःकरण में या कारण शरीर में, यानी कि स्वभाव के रूप में, संस्कार के रूप में, जिनके देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है तो उनको तामसी कहा जाता है। जिनके रजोगुण की प्रधानता होती उनको राजसी कहा जाता है। इसी तरह जिनके देखिए सत्वगुण की प्रधानता होती है उनको सात्विक माना जाता है। देखिए ये गुणों का जो एक स्थिति है, इसमें एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण की स्थिति में होता है। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है।
इसको मैं देखिए अंकों के आधार पर आरंभ से ही, यानी कि जब मैंने कक्षा नंबर 1 आरंभ किया था, उस दिन से लेके आज देखिए लगभग 1250 से भी ऊपर जो हमारी कक्षाएं हो चुकी हैं। यानी कि हम वीडियो का जो एक कक्षा नंबर लिखते हैं, कक्षा नंबर 1, 2, 50, 100, ये करते करते जो अब तक की हमारी कक्षाएं 1250 से ऊपर हो चुकी हैं। इन सभी को हम देखिए कक्षाओं से जोड़ते हैं। इनमें हम सदा ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को, इनको देखिए 1, 10, 100 अंकों से जोड़ते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और विशुद्ध सतोगुण को मैं देखिए 1000 अंकों से जोड़ता हूँ। और मैं तो इनको देखिए आर्थिक स्थिति से भी जोड़ देता हूँ। 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट और 1000 का नोट, जो कि आजकल 2000 का नोट। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम पहले भी बहुत एक विचार विमर्श करते आए हैं, इन पर वीडियो बन चुकी हैं। आपके हमारे जीवन में जब हम कहते हैं ना ये तामसी, राजसी और सात्विक, इसका अभिप्राय होता है कि उस गुण विशेष की जब प्रधानता होती है तो दूसरा गुण तो देखिए गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण होता है। आज हमने देखिए सत्वगुण को श्रेष्ठता से इसलिए जोड़ा है कि उसमें सत्वगुण की प्रधानता है, और जबकि हमने रजोगुण और तमोगुण को अंधविश्वास के घेरे में ही ले ली, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां लगभग देखिए मिलती जुलती ही होती हैं। वो तो सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण की जो स्थिति है वो रजोगुण से और निचली स्थिति है। लेकिन जब हम सापेक्ष दृष्टिकोण से एक तुलना करते हैं, अब हम परमात्मा को जब हम 1000 संख्या से परिभाषित करते हैं, तब 1000 की दूरी देखिए 10 और 1 की लगभग बराबर ही है। यानी तामसी मनुष्य की दूरी कितनी है? 999 की। और राजसी मनुष्य की दूरी कितनी है? 990 की। अब 990 और 999 में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है। हालांकि 1 और 10 में तो देखिए 10 गुना का अंतर है, जबकि 990 और 999 में तो देखिए 1% भी नहीं बैठता। तो इन सभी स्थितियों पर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। इसलिए मैंने देखिए पहले में देखिए सतोगुण को मैंने श्रेष्ठता के साथ जोड़ा है, उसको मैंने सफेद रंग से दर्शाया है। ऊपर जो मैंने श्रद्धा लिखा हुआ है उसको भी सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि श्रद्धा कहो, श्रेष्ठता कहो, इस पर अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने दूसरी स्थिति में देखिए रजोगुण और तमोगुण को एक जैसी स्थितियों में ही, यानी कि अंधविश्वास की स्थितियों में ही डाल दिए। वो केवल इस आधार पे कि राजसी और तामसी ये दोनों स्थितियां मिलती जुलती हैं। इसके पीछे का आधार क्या है, तर्क क्या है, ये जो अभी मैंने समझाया। यानी कि जब जब मनुष्य राजसी होता है उसके जीवन में भी देखिए सतोगुण एक दूरी पे होता है, अति गौण की स्थिति होता है। जब जब मनुष्य तामसी होता है उसके जीवन में भी परमात्मा की स्थिति अति गौण की ही होती है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पास पास है और सतोगुण इन दोनों से ही दूर है। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड रजोगुणी मनुष्य के लिए रचे गए हैं, या तमोगुणी मनुष्य, ताकि वो सर्वप्रथम देखिए तमोगुण से रजोगुण में जाए, और रजोगुणी मनुष्य को देखिए सतोगुण में ले जाने के लिए ये कर्मकांड इसलिए रचे गए कि मनुष्य चाहे बिना श्रद्धा के, चाहे लोभ से या भय से ही यदि वो कर्मकांड करता है तो कम से कम वो सतोगुण में जाएगा, भले ही वहां रुकेगा नहीं, फिर वापस आ जाएगा। जैसा कि आज कलयुग में देखिए आपके हमारे घरों में जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, हमें देखिए इन स्थितियों से कोई एक बुरा नहीं माना। देखिए अभी श्राद्ध पक्ष गया था, फिर नवरात्रि पक्ष आया, फिर भी आपके हमारे जीवन में कितने ही त्योहार आते हैं। तो इन सभी स्थितियों में जब हम कर्म कांड भय पूर्वक करते हैं या लोभ पूर्वक करते हैं, तो आपके हमारी जो स्थितियां बनती हैं वो अस्थायी रूप से बनती हैं, यानी कि उन किए गए कर्म कांडों का हम कोई विशेष लाभ उठा नहीं पाते। इसलिए आपके हमारे मन में वो श्रेष्ठता, यानी कि श्रद्धा, वो एक श्रेष्ठ स्थिति में बन नहीं पाती। और जब जब वो श्रद्धा देखिए राजसी या तामसी होती है, तो फिर हम अंधविश्वास की स्थितियों में अपने आप को गिरा देते हैं। और अंधविश्वास की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? हालांकि मैंने देखिए तमोगुण का नीचे शब्द काले रंग से लिखा है और रजोगुण को शब्द मैंने थोड़ा रंगीन रंग से, लेकिन सफेद रंग तो नहीं दर्शाया, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य और तमोगुणी मनुष्य दोनों की स्थितियां देखिए अज्ञानता पूर्वक होती है। एक में अधिक अज्ञानता की स्थिति है, एक में थोड़ी सापेक्ष दृष्टिकोण से कम की स्थिति है। यानी कि मनुष्य
का जब जब हम कहते हैं वो तामसी है या राशि है, दोनों की ही स्थितियां एक जैसी होती है। दोनों में सत्वगुण की न्यूनता की स्थिति बनी रहती है। यानी कि तामसी मनुष्य है तो देखिए लगभग सत्संग करता ही नहीं है, और राशि मनुष्य सत्संग करता तो है लेकिन उसका ध्यान विषयों में ही लगा रहता है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि रजोगुणी मनुष्य का सत्संग भी मन से होता है। शास्त्रों में तो देखिए राशि और तामसी इन दोनों को ही आसुरी शक्ति से भी जोड़ा गया, जबकि सात्विक मनुष्यों को दैवी शक्ति के साथ जोड़ा गया। सात्विक मनुष्यों की जो पूजा पाठ भी होती है वो आदर पूर्वक एक विश्वास के साथ होती है। उनमें उमंग उत्साह बना रहता है, उनमें आत्मविश्वास बना रहता है, प्रसन्नता पूर्वक वो अपने एक पूजा पाठ करते हैं। जबकि राशि मनुष्य तो अपने मनमाने ढंग से ही पूजा पाठ भी करते हैं। अक्सर ऐसे मनुष्यों की पूजा पाठ भी देखिए भययुक्त होती है या लोभ युक्त होती है। ऐसे मनुष्यों के जीवन में देखिए एक अनुशासन भी नहीं होता, उनकी दिनचर्या भी अव्यवस्थित सी होती है। ऐसे मनुष्यों की पूजा पाठ करते समय भले ही ऊपरी स्तर पर तो देखिए श्रद्धा दिखाई देती है, लेकिन मन के स्तर पर उनके अंधविश्वास बने रहते हैं। यानी रजोगुणी मनुष्य की जो एक श्रद्धा के भाव है वो डोलते रहते हैं। उसकी कभी तमोगुण की स्थितियां बन जाती हैं, कभी कभी अस्थायी रूप से उसमें कुछ एक विशेष सात्विक स्थिति भी बनती रहती है। और जबकि तामसी मनुष्य के जीवन में तो देखिए जादू टोनों की तरफ, वशीकरण की तरफ, ऐसे मनुष्य तो देखिए कई बार फिल्मी जगत के स्टारों की भी पूजा पाठ करने लगते हैं। भले ही कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी कभी राजसी स्वभाव के मनुष्य देखिए विधि विधान द्वारा भी एक पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते। देखिए ये सभी स्थितियां आपके बड़े अंतःकरण में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, जिस जिस गुण विशेष की प्रधानता रही होती है, उस गुण विशेष के हिसाब से ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक श्रद्धा के भाव उठते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए आपके हमारे अंतःकरण की जैसी भी स्थिति हो, हमें श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की ओर, उस आनंद स्वरूप सत्ता की ओर अपने मन को जोड़ना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अपना अभ्यास करना चाहिए। निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपकी हमारी श्रद्धा में देखिए यदि तामसी थी तो राशि बनने लगती है, फिर राशि से फिर सहज ही स्थितियां सात्विक बनने लगती हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम देखिए इन गुणों का संग करते हैं, अब सत्वगुण का संग जब हम ब्रह्म मुहूर्त के रूप में करते हैं तो वो तो प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति होती है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में भी देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को एक जो जैसे वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, मैं ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को अक्सर मैं सतयुग के साथ जोड़ देता हूँ। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक नियम सा बना लेते हैं, वो नियम में हम जितना जितना परिपक्व होते जाते हैं तो उतने उतने अंश में फिर आपको प्रकृति के विषय भोगों के प्रति अपने आप ही एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने की आप में जिज्ञासा उठने लगती है। जब हम इन स्थितियों में अपने आप को लिप्त रखते हैं, यानी कि रात को हम जल्दी सो जाते हैं, तो फिर आपकी जो तमोगुण की जो एक निकृष्ट स्थिति है, मोहनात्मक स्थिति है, उनसे मनुष्य बच जाता है। जब मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य उठने का अपना स्वभाव बना लेता है, अपने जिज्ञासावश परमात्मा को जानने के लिए प्रयास करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, वो रजोगुण में संसारी आकर्षणों से एक आकर्षित नहीं होता। ऐसी स्थिति बनने से फिर वो स्वयं के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करता, केवल अपने अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करता है। शेष पुरुषार्थ वो परोपकार के कार्यों के लिए करता है। आरंभिक स्थितियों में भले ही वो सकाम भाव से कर्म करता है, फिर धीरे धीरे उसके परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता आने लगती है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर एक दिशा में बनी रहती हैं, तो फिर आपके हमारी जो पहले देखिए जैसी भी स्थितियां रही होंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें
यथार्थ रूप से समझ आने लगता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी श्रद्धा के भाव ही एक शुद्ध होते जाते हैं और अंधविश्वास सहज ही पूर्ण रूप से समाप्त होने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जितने जितने अनुपात में बढ़ती जाती है, तो फिर हम श्रेष्ठता से जुड़ते जाते हैं, परमात्मा की नजदीकियां सहज ही हमें मिलने लगती हैं। फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होने की एक स्थितियां बनने लगती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए खेल तमाशों में व्यर्थ की जो हम एक चर्चाएं करते हैं, उनसे फिर सहज ही उसका ध्यान एक अरुचि सी बनने लगती है। ऐसे फिर मनुष्य भौतिकवादी मनुष्यों से भी कोई अपना उठना बैठना अधिक नहीं रखते। कुल मिलाकर उसका खाना पीना, रहन सहन, उसके मन की स्थितियां ये सात्विक बनती जाती हैं। इन सात्विक स्थितियों को जैसे जैसे हम मजबूत करते जाते हैं, तो उतने उतने आपके हमारी परमात्मा के प्रति एक विशेष प्रीति के भाव जगने लगते हैं। अब वो सहज ही उसकी कर्म योग, फिर धीरे धीरे ज्ञान योग, फिर सहज ही उसकी भक्ति योग की स्थिति बनती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण में एक अज्ञानता के जो एक बुरे संस्कार जो भोग प्रेरित थे, वो सहज ही समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। तो जब बीज ही दग्ध बीज होने की स्थिति में पहुंचने लगते हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर कोई विशेष फुर्ते ही नहीं आते। जब फुर्ते मन में नहीं आएंगे, तो फिर हम स्थूल शरीर के स्तर पर नए कर्म निष्काम भाव से करते ही नहीं है। सदा ही आपके हमारे जीवन में निष्कामता बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्रमशः एक शुद्ध श्रेष्ठ श्रद्धा के रूप में उमड़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और आपकी हमारी दिन प्रतिदिन परमात्मा से एक विशेष रुचि, लगाव, प्रीति सहज ही बढ़ने लगती है। ये सभी स्थितियां परमात्मा से आपका हमारा प्रेम की एक ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। ऐसी स्थिति विशेष बनने से फिर उसको परमात्मा की स्मृति बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता। उसकी हर क्षण ही परमात्मा की एक प्रति प्रीति बने रहती है, परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है। हम अपने मिले हुए जीवन में शुद्ध कमाई की ओर सहज ही बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हमारे आपके अंधविश्वास सहज ही समाप्त होते जाए और परमात्मा के प्रति प्रीतिपूर्वक श्रद्धा के भाव बढ़ते जाए। फिर भी वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों, आपके सुझावों, आपके शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।